लक्ष्मी की उम्र 18 साल की थी। स्वभाव से थोड़ी अड़हड़ थी, मगर दिमाग की खूब तेज। अपने अच्छे बुरे की पूरी समझ थी उसे। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। ऐसा नहीं था कि उसके पिता आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे, उनके पास उसको पढ़ाने की शक्ति नहीं थी। दरअसल गांव के स्कूल में सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई ही होती थी। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था, मगर शहर में महिलाओं के साथ होने वाली तरह तरह की घटनाओं की खबर से उनका मन आशंकित रहा करता था। इसलिए उसके बापू उसे शहर नहीं भेजना चाहते थे। इसी कारण तेज दिमाग होने के बावजूद लक्ष्मी की पढ़ाई छूट गई थी। लक्ष्मी के परिवार में उसके माता पिता और छोटा भाई गोपी था, जो गांव के स्कूल की 4th क्लास में पढ़ता था। एक दिन, लक्ष्मी 1 बजने को आए हैं, जाकर गोपी को स्कूल से ले आ और ये ले 50 रुपए। बनिए की दुकान से 1 किलो चीनी लेती आना और उसके 10 रुपए पहले के बाकी हैं वो भी दे देना उसे, और जल्दी आना, आज मैंने खीर बनाई है। लक्ष्मी पैसे लेकर घर से निकल पड़ती है। पहले वो बनिए की दुकान पर गई और बनिए से बोली, 1 किलो चीनी देना और पहले के 10 रुपए बाकी है उसे भी रख लेना। 10 नहीं 20 रुपए बाकी थे। नहीं, सिर्फ 10 रुपए बाकी थे। पिछले महीने की 15 तारीख को ले गई थी, मुझे उल्लू मत बनाओ। इतनी चालाक है तू हैं? अपने बापू से बोल खेती बाड़ी छोड़कर मुनीमगिरी शुरू कर दे। नमस्ते मैडम, मैं गोपी को लेने आई हूँ। आज माँ ने मुझे भेजा है। अरे लक्ष्मी, तू इतनी होशियार है, तू अपने बापू को बोलती क्यों नहीं तुझे आगे पढ़ने शहर भेज दे। मैंने 10वीं तक पढ़ ली, यही बहुत है। बापू मुझे शहर ना भेजेंगे, उनको डर लगा है। चल गोपी। और फिर लक्ष्मी गोपी का हाथ पकड़कर घर की ओर चल देती है। घर में लक्ष्मी अपने माँ, बापू और गोपी के साथ खाना खा रही थी। ले लक्ष्मी, खीर खा ले। आज न कोई त्योहार है न कोई उत्सव, फिर तूने ये खीर किस खुशी में बनाई है माँ? पड़ोस के गाँव से आज तेरे लिए रिश्ता आया है। माँ, मैं तुझे और बापू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या तेरे लिए कोई घर जमाई ढूंढे हैं? हर लड़की को एक न एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। अरे लड़का खूबसूरत है, अपनी जमीन है, खूब खुश रखेगा तुझे। लक्ष्मी कुछ न बोली, बस आंसू की 2 बूंदें उसकी आंखों से निकलकर धरती में समा गईं। ठीक समय पर लक्ष्मी का ब्याह हो गया। विदाई के समय वो अपनी माँ से लिपटकर खूब रोई। मेरी बच्ची, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। तेरी माँ बापू हमेशा तेरे साथ है। माँ बापू का सर हमेशा ऊंचा रखना। लक्ष्मी ने इस बात की गांठ बांध ली। उस दिन से उसकी साड़ी के पल्लू में गांठ बंधी हुई हमेशा दिखाई देती थी। लक्ष्मी का पति महेंद्र लक्ष्मी को सिर आंखों पर बिठा कर रखता था। उसके ससुराल में सिर्फ उसके सास ससुर और पति ही थे। उनकी 5 बीघे जमीन थी। उसी पर महेंद्र खूब मेहनत करता था, मगर उस 5 बीघे में 2 बीघा उसके ममेरे भाई जितेंद्र का था, जो दूसरे गाँव में रहता था। उसने अपनी जमीन महेंद्र को बटाई पर दे रखी थी और हर महीने 2 महीने में हिसाब करने आया करता था। एक दिन इसी तरह जितेंद्र हिसाब किताब करने आया। अरे ओ लक्ष्मी, जितेंद्र आया है, जरा चाय तो पिलाओ। थोड़ी देर में लक्ष्मी चाय लेकर वहाँ आई। जितेंद्र ने चाय लेने के बहाने लक्ष्मी के हाथ को गंदी नियत से छू लिया। लक्ष्मी के हाथों से चाय छूट गई और उसने आव देखा न ताव एक जोरदार लात जितेंद्र को जड़ दी। अरे पागल हो गई है क्या? है? अरे बड़े छोटे की कोई तमीज नहीं है क्या तुझे? शर्म लाज भूल गई है क्या? है? चाय के बहाने मुझे छूता है? अच्छे बुरे की परख है मुझ में। आज हाथ छूता है, कल को कमर में हाथ लगाएगा। निकल जा यहाँ से, नहीं तो गोबर में झाड़ू डुबो डुबो कर मारूंगी। तेरे जैसे शैतान को समय रहते शांत कर देना चाहिए। अरे ओ महेंद्र, ला मेरी जमीन वापस कर। मुझे तेरे परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना। अजी दे दो इसका हिस्सा इसको और भगाओ इस शैतान को। न ही ऐसे शैतान की दया चाहिए, वरना ये लोग ना जाने क्या क्या मांग बैठे। लक्ष्मी का रौद्र रूप देखकर महेंद्र भी सहम गया। उसने जल्दी से जितेंद्र की जमीन के कागज उसे देकर उसे वहाँ से रफा दफा कर दिया। लच्छो रानी, गए 2 बीघे अपने हाथ से, अब कैसे गुजारा होगा? अरे खूब अच्छे से गुजारा होगा। कल से घर का काम खत्म कर मैं भी तुम्हारे साथ खेत में काम करूंगी। देखना कुछ ही दिनों में हमारी उस जितेंद्र से भी कहीं ज्यादा जमीन होगी। महेंद्र जानता था कि लक्ष्मी एक बार जो कुछ ठान लेती है उसे जरूर पूरा करती है। उसने भी इस बात के लिए हामी भर दी। फिर क्या था, अगले ही दिन से लक्ष्मी महेंद्र के साथ खेत पर जी तोड़ मेहनत करने लगी। वो 2 आदमियों का काम अकेली कर देती थी। उसकी लगन देखकर गाँव के लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। धीरे धीरे उसकी मेहनत भी रंग लाने लगी। धीरे धीरे उनके 3 बीघे खेत से 10 बीघा खेत हो गए, और ये सब हुआ लक्ष्मी के कारण। उसके सास ससुर गर्व से सारे गांव में कहते फिरते थे, खुद लक्ष्मी मैया हमारी बहुरिया बनकर आई है, हमको फक्र है अपनी बहुरिया पर। धीरे धीरे वक्त बीता रहा। गांव में लक्ष्मी की इज्जत बढ़ती गई। इसी बीच एक अनहोनी हो गई। 2 छोटे छोटे बच्चों को लक्ष्मी की गोद में छोड़ महेंद्र हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। कुछ दिन तक तो लक्ष्मी बेसुध रही, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया। लक्ष्मी ने अपने आप को कभी अकेला नहीं समझा। जब भी उसे अकेलापन महसूस होता, वो अपने पल्लू में बंधी गांठ को देखती थी। इससे उसे हिम्मत मिलती थी। लक्ष्मी ने एक डरी सहमी विधवा बनकर जीना कभी स्वीकार नहीं किया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सारे गाँव के लिए जीती थी। एक दिन जब उसके पड़ोस में रहने वाली सती को जब उस पति शराब पीकर मार रहा था, तब वो उसके पास गई और बोली, तुझे भगवान ने ये हाथ क्या सिर्फ रोटी बेलने को दिए हैं? दे घुमाकर एक झापड़ इस शराबी को। आज अगर तू चुप रही तो सारी जिंदगी तुझे नरक में रहना पड़ जाएगा। इसी तरह जब रघु और केदार में अपने माँ बाप को रखने को लेकर झगड़ा हुआ, तो वहाँ भी लक्ष्मी ने ही फैसला करते हुए कहा,
जो अपने माँ बाप को सम्मान के साथ अपने घर में रखेगा उसे ही अपने बाप की जायदाद मिलेगी। गांव वालों ने भी उसकी इस बात का समर्थन किया। हर बार कोई फैसला करने से पहले वो अपने पल्लू में बंधी गांठ को जरूर देखती। वो गांव की सरपंच तो नहीं थी, मगर उसका रुतबा किसी सरपंच से कम नहीं था। लोग सरपंच की बात भले ही न माने, लेकिन लक्ष्मी के फैसले को कभी कोई टाल नहीं पाता था। इसी तरह समय बीतता रहा और अब लक्ष्मी 70 बरस की हो गई। उसके बेटे अब अफसर बन गए थे और उनकी शादी भी हो चुकी थी। दोनों बेटे और बहुएं लक्ष्मी का पूरा सम्मान करते। लक्ष्मी जो बात एक बार बोल देती उसे ही सब मानते थे। एक दिन दोनों बेटे उसके पास आए और बोले, अम्मा अब तुम हमारे साथ शहर चल कर रहो। अम्मा तुम यहाँ अकेली रहती हो, शहर में तुम अपनों के साथ रहोगी ना? नहीं बेटा, जब सारी उम्र इस गांव में निकाल दी तो अब शहर जाकर क्या करूंगी? यहाँ भी तो सब अपने हैं बेटा, इनको छोड़कर कैसे जाऊं? और इस घर में तेरे पिता की यादें भी तो हैं। इस घर में तेरे पिता मुझे डोली में लाए थे, अब तो अर्थी में ही मैं यहाँ से निकलूंगी। फिर भी दोनों बेटे लक्ष्मी को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थे। अरे तुम लोगों को लगता है कि यहाँ मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है? तो जाओ गांव के बनिए की दुकान पर जाकर बस इतना बोल दो कि अम्मा की तबीयत खराब है। बात दोनों बेटों की समझ में नहीं आई, फिर भी लक्ष्मी के कहे अनुसार उन्होंने बनिए की दुकान पर जाकर बोल दिया। बोलने भर की देर थी कि क्षण भर में ही सारा गांव लक्ष्मी के घर पर इकट्ठा हो गया। कोई दवाई लेकर आया था तो कोई डॉक्टर को बुला लाया था। ये देखकर दोनों बेटे समझ गए कि उनकी माँ यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती। लक्ष्मी ने सारे गाँव का भला किया था, इसलिए उसके हर सुख दुख में सारा गाँव उसके साथ खड़ा हो जाता था।